4 ऐसी बातें जो कार्तिक आर्यन के बारे में नहीं जानते। अर्ली लाइफ। कार्तिक एक डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां उनके फादर एक पीडियाट्रिशियन है और उनकी मदर एक गायनेकोलॉजिस्ट है। तो इसी वजह से वो फैमिली को कभी अपनी एक्टिंग और पैशन के बारे में बता ही नहीं पाए, क्योंकि उनकी फैमिली भी यही चाहती थी कि कार्तिक बड़े होकर एक डॉक्टर ही बने। कार्तिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि ग्वालियर में रहते हुए मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि एक एक्टर कैसे बना जा सकता है, और जब मैं किसी को बताता था कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। इसीलिए मैंने कभी अपनी फैमिली को अपनी एक्टिंग एम्बिशंस के बारे में बताया ही नहीं। कार्तिक ने जब अपनी स्कूलिंग खत्म की तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एक्टर बनने के लिए उन्हें किसी भी तरह से मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। बस इसीलिए कार्तिक ने ग्रेजुएशन के बहाने मुंबई के DY पाटिल कॉलेज में एज अ बीटेक स्टूडेंट एडमिशन ले लिया, और यहीं से कार्तिक के एक्टर बनने की जर्नी शुरू हुई। स्ट्रगल स्टोरी। मुंबई आने के बाद कार्तिक को रियलिटी चेक मिला, जहां उन्होंने देखा कि उनकी तरह तो कई शहरों से यहाँ लोग आके स्ट्रगल करते हैं। कार्तिक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उन्हें एक्टर बनने के लिए किसे अप्रोच करना चाहिए, तो उन्होंने पहले मॉडलिंग में ट्राई किया, पर फाइनेंसेस की कमी के कारण बस वो कुछ ही महीनों के लिए मॉडलिंग की फील्ड को एक्सपीरियंस कर पाए। फिर उन्होंने एक्टिंग कोर्सेज और वर्कशॉप में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पर मुंबई जैसे सिटी में एक्टिंग सीखने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं, जो कार्तिक के पास नहीं थे। तो उसी दौरान एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में कार्तिक इंटरव्यू देने गए हुए थे, जहां उनकी एक्टिंग और पर्सनालिटी को देखकर उन्हें बिना कोई फी दिए ही सेलेक्ट कर लिया गया। एक्टिंग का कोर्स करने के बाद कार्तिक ऑडिशन देने जाया करते थे, पर हमेशा की तरह उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। कार्तिक ने बताया कि सबसे ज्यादा बुरा तो उन्हें तब लगता था जब बिना ऑडिशन लिए ही उनकी शक्ल देखकर ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। फिर 1-1.5 साल तक ऑडिशन और कॉन्टैक्ट्स बनाने के बाद उन्हें एक फिल्म में रोल ऑफर हुआ, पर वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। कार्तिक उसके बाद बहुत डिमोटिवेट हो गए और उन्हें लगा कि आउटसाइडर के लिए इंडस्ट्री में ब्रेक पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर कार्तिक ने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग के साथ साथ अपने कॉलेज पर ध्यान देंगे और साइड बाय साइड छोटे रोल के लिए ऑडिशंस देते रहेंगे। फर्स्ट फिल्म। कार्तिक की लाइफ में वो दिन आखिरकार आ ही गया जब उन्हें प्यार का पंचनामा फिल्म के लिए ऑडिशन में बुलाया गया। कार्तिक के लिए ये एक रैंडम ऑडिशन जैसा ही था। उन्हें लगा कि यहाँ भी शायद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बस दे दो ऑडिशन। फिर भी उन्हें एक गट फीलिंग आई कि इस फिल्म का ऑडिशन देने जाना चाहिए। फिर जब कार्तिक ऑडिशन देने पहुंचे तो पहले उनकी कुछ फोटोज खींची गईं, फिर उनका ऑडिशन लिया गया। कार्तिक के मुताबिक उनका ऑडिशन अच्छा गया था, पर उन्हें उसमें भी रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कार्तिक की फोटोज पे कास्टिंग डायरेक्टर की नजर पड़ी और उन्हें लगा कि कार्तिक का ऑडिशन दोबारा लेना चाहिए। कार्तिक के कई ऑडिशंस लिए गए। फिर जब उन्होंने फिल्म का फेमस मोनोलॉग का सीन इनएक्ट करके दिखाया तो उन्हें फाइनली फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। कार्तिक उस दिन को अपनी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन मानते हैं। ऑडिशन के सिलेक्शन की खबर कार्तिक ने अपने पेरेंट्स को बताई और कार्तिक जोर जोर से फोन पर ही रोने लगे। उन्होंने अपनी मदर को कन्फेस किया कि वो हमेशा से ही एक्टर बनना चाहते थे और पिछले 2 साल से वो उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। प्यार का पंचनामा रिलीज हुई और ऑडियंस को बहुत पसंद आई, जिसके बाद कार्तिक का स्ट्रगलिंग फेज बॉलीवुड में खत्म हो गया। कंट्रोवर्सी। कार्तिक का करियर अभी किसी भी बड़ी कंट्रोवर्सी से दूर रहा है, पर रिसेंटली स्टारडम अचीव करने के बाद उनके और करण जौहर के रिगार्डिंग न्यूज आनी शुरू हो गई, जहां बताया गया कि कार्तिक को करण जौहर ने 3 फिल्म्स की डील ऑफर की थी, जिसमें से पहली फिल्म गुड न्यूज के लिए उन्हें ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया था। पर ऑफिशियली साइन करने से पहले ही ये न्यूज लीक कर दी गई कि कार्तिक को करीना के साथ पेयर किया जाएगा। ह्यूमर्स का मानना है कि करण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कार्तिक को फिर फिल्म में नहीं लिया, क्योंकि कार्तिक को सपोर्टिंग रोल ऑफर किया गया था जो अब दलजीत दोसांझ प्ले कर रहे थे। कार्तिक से जब इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दैट्स ट्रू कि मुझे करण जौहर ने फिल्म ऑफर की थी, पर मैंने फिल्म को खुद ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो कैरेक्टर मुझ पर सूट नहीं करेगा। इसलिए मैंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और उसकी बजाय मैंने लुक्का चुप्पी साइन कर ली। करण और कार्तिक के रिलेशन अब बहुत शॉर्टेड नजर आ रहे हैं, जहां कार्तिक करण के शो कॉफी विद करण में एज अ गेस्ट नजर भी आए, और कहना गलत नहीं होगा कि शायद फ्यूचर में कार्तिक धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में एज अ लीड रोल भी दिखाई दे। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।